Hi everyone. Today we are going to learn the lesson number first. The name of that lesson is Living World and Classification of Microbes. So see here, students, our lesson name is Living World and Classification of Microbes. So sir, first, what is mean by living world? Living world means we all are the living organism which live in this world. And after see and classification of microbes. So in this lesson we are going to classify especially what microbes. Microbes means what? Microbes means different types of microorganism is called what? Microbes. So in this lesson we are going to classify the different types of microorganism. So students, before that we will see other concept. Now see, the next concept is biodiversity and need of classification. Biodiversity and need of classification. So here first you have to know what is mean by biodiversity. So students, listen, what is mean by biodiversity? The existence of many different plants and animals and microorganisms and their interaction between them is known as biodiversity. बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? यानी जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जनरली? अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स हो गए, ओके, एनिमल्स, प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इन सब का जो आपस में इंटरैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये जो है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें क्या जरूरत है कि हमें उनको क्लासिफाइड करना है. तो उसका रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, there are 87 million species are present. There are means where on our earth. ओके, तो हमारी अर्थ पर टोटल जो स्पेसीज है वो कितनी है? 87 मिलियन स्पेसीज है. दैट्स मीन्स 87 लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो अब 87 मिलियन है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पर यूनिसेल्युलर भी आ गए, मल्टी सेल्युलर भी आ गए. तो अब हमको कैसे पता चलेगा कौन से यूनिसेल्युलर है, कौन से मल्टी सेल्युलर है? तो उसी के बेस पे जो है क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया है. इसी की वजह से हमारे को क्या क्लासिफिकेशन की नीड है. अब 87 मिलियन स्पेसीज जो है ये कहाँ होती है? सो नाउ सी, सबसे पहले ऑन द अर्थ. ओके, ऑन द अर्थ मीन्स व्हाट? लैंड. ओके, ऑन द land and in the sea or we can say water bodies. So अगर हम लैंड की बात करें, on the land, अब हमारे लैंड पे जो है कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? we know that animals are there, okay, animals, after plants, after birds, after human being also there, okay, human being, etc. Okay, so all these things live on the land. And if you talk about the sea, so there are different types of fishes are there. Okay, different types of fishes. फिर यहाँ पर हम और भी जो है इनके एग्जांपल ले सकते हैं. क्रोकोडाइल हो गया, शार्क हो गई. तो ये सब मिलाकर ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, सब जितनी भी ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पर भी है और साथ ही साथ सी पर भी है, तो टोटल ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कितने हैं? 87 मिलियंस है. तो इतने ज्यादा, इतनी ह्यूज अमाउंट है. तो इसीलिए क्या है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसी की वजह से हम क्या करते हैं? इनको क्लासिफाइड करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि लैंड पे रहने वाले कौन से यूनिसेल्युलर है, लैंड पे रहने वाले कौन से मल्टी सेल्युलर है. सिमिलरली हमको पता होना चाहिए सी के अंदर जो फिश है, तो उसके अंदर भी सी के अंदर भी क्या है? हमारा सी है. जितनी भी ओशन बॉडी है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, तो वहां पर भी क्या होता है? वाटर बॉडीज के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. मीन्स माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होती है, साथ ही साथ क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. सिमिलरली लैंड पे भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो उसमें डिफरेंट क्या है? तो
डिफरेंट हमारे को पता चले, इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो है जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन की। अब वो क्लासिफिकेशन की तो अब उन्होंने क्या किया, पूरी क्लासिफिकेशन करने के लिए इन पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में जो है डिवाइड किया। नाउ सी, ओके, क्या किया उन्होंने, ग्रुप और सब ग्रुप बनाए। पूरे हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाइड करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ग्रुप बनाए, इनके इसके बाद जो है उनके क्या बनाए, सब ग्रुप बनाए। ओके, ग्रुप एंड सब ग्रुप। सो लिसन, द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, द प्रोसेस ऑफ लिविंग organism into group and subgroup. Okay, the process of living organism into group and subgroup is called as biological classification. Biological classification. Okay, so this is the definition of biological classification. Biological classification किसे बोलते हैं, जो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी हमने देखा टोटल जो 87 मिलियन स्पेशीज है, तो ये जो 87 मिलियन स्पेशीज है तो इनके सबसे पहले क्या बनाए, ग्रुप और सब ग्रुप बनाए। तो यही ग्रुप और सब ग्रुप को जो बनाने का जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन। ओके, कौन से साइंटिस्ट है, उन्होंने कौन सी क्लासिफिकेशन दी, वन बाय वन वी विल डिस्कस। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, Robert Harding Whittaker divided living organism into 5 group. So एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है R.H. Whittaker। तो R.H. Whittaker ने क्या किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया, इनको 5 ग्रुप में जो है डिवाइड किया। सो नाउ वी विल सी फर्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सी हियर living organism. So here first this living organism is divided into 2 group. So first group name is prokaryotes and the second group name is eukaryotes. So here what is mean by prokaryotes? So the organism which do not have well defined nucleus is known as prokaryotes, and eukaryotes means the organism which have well defined nucleus is known as eukaryotes. Okay, आप ऐसा भी बोल सकते हो, या और सिंपल अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं prokaryotes means the organisms which have simple cell. Okay, the organism which have simple cell is known as what? Prokaryotes. And the organism which have complex cell, the organism which have complex cell is known as eukaryotes. After these prokaryotes have some subgroup, and after this eukaryotes also have some subgroup. So see, first prokaryotes divided into unicellular. So what is mean by unicellular? The organism which have single cell is known as unicellular. Here uni means one, cellular means what? Cell means single cell, or we can say one cell. After this unicellular divided into first kingdom, the name of that kingdom is kingdom first Monera. Okay, what is mean by Monera we will discuss afterward. See here, after this eukaryotes also divided into unicellular and multicellular. After this unicellular divided into kingdom second, that means Protista. After here multicellular. What is mean by multicellular? The organism which have more than 2 cells is known as multicellular organism. Here multi means what? More than 2, and cellular means what? Cell means more than 2 cell. So this multicellular divided into 3 kingdom, means first kingdom fungi, second is kingdom plantae, and the third one is kingdom animalia. So here there are total 5 kingdoms are there. First is kingdom first Monera,
after kingdom second Protista, after kingdom third fungi, kingdom fourth plantae, and kingdom fifth animalia. So now we will discuss one by one what is mean by kingdom Monera and which organism come in the kingdom Monera. Okay.